दी है और वो जमीन वक्फ बोर्ड ने कहा है कि हमारी जमीन है, उसे लेने की बात। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे तो है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा आज हमारे राज्य में जो चल रहा है वही है जो कल हमने इस पे प्रोटेस्ट की थी। राज्य के जो हमारे सारे जो जीत के आए हुए उम्मीदवार हैं वो भी आज पूछ रहे हैं कि ईवीएम पे जो शक है हर एक के मन में उसका कोई जवाब है कि नहीं। कल मैंने देखा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं कह रहे हैं कि कुछ निंदा रास चल रही है कुछ, लेकिन थोड़ी तो शर्म करे इलेक्शन कमिश्नर और ये कहे कि ये चुनाव जो हुए हैं वो कैसे हुए। जो हमारे सवाल है कोई जवाब देगा क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो है। जो बात अपनी कही है, मुझे लगता है अभी तो सरकार है, सरकार ने सीएम ने बयान देना चाहिए। आज मरकड़वाड़ी में जिस तरीके से तय हुआ कि ग्राम सभाएं अपना प्रस्ताव पारित करेंगी और वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगी कि हमें इस तरीके से चीजें नहीं चाहिए, क्या इससे वो हल होगा क्या? क्योंकि अपोजिशन लीडर के तमाम सारे नेता लगातार इलेक्शन कमीशन से किसी भी लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है, लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। आज आप लोगों ने शपथ ली है सदस्यता की, तो क्या डिसाइड हुआ? क्योंकि कल आप लोग नहीं, कल हमने कहा था कि कल हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए हमने जो आंदोलन करना था वो तो किया है, लेकिन आमदार बन के, विधायक बन के आगे का जो काम होता है वो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, भीतर और बाहर, ये दोनों हम करेंगे। एक ही बात है इसमें कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन ये कोई एक दो दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो उसमें सत्य क्या है। और हम तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम तो विधायक बन चुके हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पे वोटिंग क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है। वीवीपैट का जो हमारे जो कई उम्मीदवारों ने मांगा था रिकाउंट, वो क्यों नहीं दिया गया। तो ये बातें तो लोगों की नजर में है। और कल भी आपने देखा होगा, कल जितना महत्व आपने भी दिया है हमें, क्योंकि हमारी जो आंदोलन की भूमिका थी वो उचित थी। आपके एक विधायक है सुनील राउत, उन्होंने बड़ा स्टेप लिया। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी विटोली में भी बैलेट पेपर होना चाहिए। ये मुझे लगता है सभी लोगों की भावना है कि अगर बैलेट पेपर पे हो तो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के दफ्तर से चलता है वो होगा नहीं। जो काफी सारे प्रश्न उठाए गए हैं, आखिरी घंटे में जितना वोटिंग हुआ, कितने प्रतिशत वो रिवीजन हुई, ये सारे जो जवाब हम मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं, वो तो दे इलेक्शन कमीशन, जनता में आके दे, ना कि सिर्फ निंदा करे। देखो, हंसी मजाक करनी है तो वो कपिल शर्मा शो पे भी जा सकते हैं या कई कॉमेडी शो पे जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने चुनाव भी वैसे ही कॉमेडी जैसे चला है। इतनी % की रिवीजन, कितने प्रतिशत की रिवीजन हुई 2 दिनों में? कभी आपने इलेक्शन कमीशन के इतिहास में या सारे जो चुनाव है इस देश में उसके इतिहास में देखा है कि इतनी रिवीजन होती है कभी 2 दिनों में? आज अपोजिशन लीडर आघाड़ी में टकराव दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां बोली कि वो अलग हो जाएगी। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ के अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में कहते हैं और करते भी आए हैं। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया। महाराष्ट्र ने देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों को साथ में लेके आगे जाने का काम उद्धव बाला ठाकरे इस व्यक्ति ने किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और यही हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है, हृदय में राम, हाथ को काम। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का वो लीड करने के लिए इच्छुक। आपको भी क्या लगता है, क्योंकि बाकी और पार्टियां समर्थन कर रही है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे। अपोजिशन लीडर के तौर पर क्या हो, मार्केटवाडीमध्ये तिथूनच
लॉंग मार्च हे राहुल गांधी सुरू करणार असलेली माहिती होती आपण देखील जाणार आहात. नक्कीच आम्ही जाणार आहोत. आम्ही या टप्प्याटप्प्याने जात आहोत कारण तिथे आपण पाहताय जास्ती जर लोक गेली तर गडबड पण होऊ शकते. एक महत्वाचं आहे, स्थानिक जनतेने मार्केटवाडीमध्ये जे सांगितलं होतं की तिथे बॅलेट पेपरवर मॉक पोल पाहिजे. आता मॉक पोलने सरकार पडणार आहे का तर नाही, पण सरकारच्या मनात एवढी भीती काय, निवडणूक आयोगाच्या मनात भीती काय एवढी. मॉक पोल दिला, बॅलेट पोल पेपरवर दिलं तर काय बिघडते तिथे. उलट तिकडचे जे जिंकून आलेले आमदार आहेत ते पण सांगतायत की आम्हाला मॉक पोल द्या. असं नाही ना की कोणी हरलेलं सांगताय, जिंकून आलेले सांगतायत. अपोजिशन लीडर के तौर पर जिस तरीके से बघा आता आवाज वाढत चाललाय. महाविकास आघाडीमध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर काही बघा, समाजवादी पक्ष अखिलेश यादवजी जे चालवतात ते युपीमध्ये एक वेगळेपणे चालवतात. इंडिया आघाडीचं तिथे खूप छान नेतृत्व करत आहेत. इकडचं जो त्यांचं जे काही आहेत, अनेकदा मी हाऊसमध्ये बसून पाहिलेलं आहे आणि ह्या निवडणुकीत पण पाहिले की ती भाजपची बी टीम म्हणून काम करतात. मला त्यांच्यावर बोलायचं नाहीये. हे जे कालचं ट्विट होतं ते आधी पण करत आले. पण महत्वाची गोष्ट ही आहे की कुठच्या विषयाला किती खेचून न्यायचं, भाजपची बी टीम म्हणून वागायचं का, हा एक प्रश्न पडतोच. पण मला वाटतं हा विषय लांबवायचा नाहीये. आमची जी भूमिका आहे ती स्पष्ट आहे. आमचं हिंदुत्व आम्ही पहिलं पण सांगितलं, हृदयात राम आणि हाताला काम, ते आमचं आहे. सगळ्यांच घेऊन सोबत चाललोय. उलट तुम्हाला अजून एक सांगतो, कदाचित आम्ही एकमेव पक्ष असे असू जे स्पष्टपणे सांगतो की आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत. सबका साथ सबका विकास जे भाजप सांगत होते ते आम्ही करत आहोत, भाजप नाही करत आहे. पण आमच्या सोबत आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या व्यक्तीच्या नावावर आपण पाहत असाल, हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, शीख असतील, पारसी असतील, बौद्ध असतील, ख्रिश्चन असतील, जैन धर्म, हे सगळेच येतात सोबत. कारण आमचं हिंदुत्व स्पष्ट, आम्ही जसं सांगितलं, आमचं घरातली चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे. भाजपचं हिंदुत्व आहे घर पेटवणारं हिंदुत्व. मला वाटतं आपण पाहत असाल ह्याच्यात वरिष्ठ नेते चर्चा करतील. पण आज ममता दिदी आहेत, जसं केजरीवाल साहेब आहेत, हे सगळेच नेते त्यांच्या राज्यामध्ये खूप चांगलं काम करत आहेत. हे सगळेच आमच्या जवळचे आहेत आणि पुढे आपण पाहतोय इंडिया आघाडी ही देशात लवकर सत्तेवर येईल हे आता चित्र दिसायला लागलेलं. म्हणूनच ते ईव्हीएमचा घोळ घालतात. बेळगावमध्ये मराठी एकीकरण समितीने नेत्यांना न येण्यासंदर्भातून सांगितलेलं आहे. तणावाचं वातावरण आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून खरं तर हा प्रश्न प्रलंबित आहे. अनेकदा आम्ही सांगितलेलं आहे की केंद्र सरकारने याच्यात हस्तक्षेप करावा. अनेकदा आम्ही सांगितलेलं आहे की तिथे युनियन टेरिटरी बनवलं पाहिजे, पण अजून ते होत नाही. अपोजिशन लीडर के तौर पर आदित्य जिस तरीके से चांगलं आहे. मला वाटतं माझ्यासोबत जे आहे तिथे मागे दोघेही, ह्या दोघांमुळे तिथे खूप पाठबळ मिळालंच. आशिष जी आहेत, आमचे सगळे कार्यकर्ते आहेत आणि जनतेच्या आशीर्वादाने आम्ही इथे आलोय, काम करत राहू. काल शपथ नाही घेतली, त्याच्यावरून असं म्हटलं की जास्तीत जास्त मला वाटतं सगळी मतं त्यांची आहेत. अपोजिशन बघा अख्खा वर्ल्ड इथे उभं आहे. लीडर के तौर पर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि नंबर्स कम है, लेकिन बिना अपोजिशन के लिए हाउस चलाना आसान है क्या? पहली, दूसरी, विपक्ष ने क्या अपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर की डिमांड की है क्या? हमने महाविकास आघाड़ी ने ये कहा है कि अब तक जो प्रथा परंपरा चलती आई है वही चलते आए. लोकतंत्र में प्रथा और परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा रहता है. और ये जो डेप्यूटी स्पीकर हो या फिर एलओपी हो, ये होके भी सरकार को कोई वैसी गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए. हम तो जो विषय है जनता के वो उठाते रहेंगे. और यही बात हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो विरोध की भूमिका है, ये शत्रुता की भूमिका है, कहीं ना कहीं ये अभी कम होनी चाहिए. जो भी हो, ईवीएम ने मैंडेट दिया हो, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट दिया हो, बैठे तो है ट्रेजरी बेंचेस पे, तो अभी आगे जाके जो हम भी विषय उठाएंगे या वो उठाएंगे, ये सारी जनता की आवाज है. कहीं ना कहीं अगले 5 सालों में जनता के विषय, जनता की आवाज वहाँ है. सिर्फ एक दूसरे पे बातचीत करना, गाली देना, चिल्लाना, ये कहीं कम हो जाए. शिवसेना के पास सबसे ज्यादा मैंडेट हाउस में है, तो क्या एलओपी के तौर पर अमूमन शिवसेना का क्लेम बनता है? ये मुझे लगता है हमने तो जाके मांगा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है. ये ना कोई एमवीए में गड़बड़ी है क्योंकि बयान चल जाएंगे. मुझे लगता है कि एमवीए ने ये कहा है कि प्रथा परंपरा को आगे लेके सवाल जो है वो नासिक के पीपल गांव से आया है, क्योंकि एक लड़का था जिसने 6 दिसंबर को एक पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करी. उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई. जो लड़का जो पीड़ित है वो बहुसंख्यक समुदाय से आता है, और ये बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल है. देखिए, ये बात हो या काफी सारी जो घटनाएं पिछले कई दिनों में घटी है, मैंने तो देखा अभी पूना में भी सिर्फ 48 आवर्स में कितने सारे इंसिडेंट्स हुए क्राइम के. तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या नहीं. और मैं तो यही कहूंगा कि अभी इस राज्य में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम है. होम डिपार्टमेंट किसके पास जा रहा है वो कहिए तो, ताकि ये सारे मामलों पे कोई हल निकलेगा. क्योंकि होम डिपार्टमेंट ये अहम होता है. होम डिपार्टमेंट यानी लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम को एक कब्जे में रखने की बात होती है. और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि सब आपसी झगड़ा छोड़ दीजिए.
होम डिपार्टमेंट किसके पास है ये बता दीजिए और जाहिर कर दीजिए, बाद में का एक्सपेंशन हो तब हो, लेकिन होम डिपार्टमेंट का कोई निर्णय दीजिए ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे. समाजवादीच्या मुद्द्यावर अखिलेश यादव यांच्यासोबत काही बोलणं झालंय का? भाजपा उनके साथ पहले गई थी तो भाजपा से पहले पूछे. नीतीश जी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी उनसे पूछे. चंद्रबाबू जी अब तक क्या कहते हैं उनसे पूछे. और ये सब पूछने के बाद हमसे पूछे. आदित्य, 1999 नंतर उपाध्यक्ष पद जे आहे ते विरोधी पक्षाला अजूनही दिलेलं नाहीये. तुम्हाला वाटतं की यंदा हा नियम लागू करतील? आम्ही हेच सांगितलेलं आहे की आता एवढं बहुमत मिळाल्यानंतर प्रथा परंपरा परत सुरू करा. लिखित स्वरूपामध्ये तुम्ही मागितलेला आहे तो नियम कोणता आहे? मला वाटतं 3 महत्वाचे नेते जाऊन भेटून आलेत देवेंद्रजींना. मग पुढे बघू कसं काय. काल तुम्ही शपथ नाही घेतली, त्याच्यावरून बावनकुळे असं म्हणतात की संविधानाला मानणारे म्हणतात आम्ही, पण काल त्यांनी दिलेल्या संविधानाचा अधिकार वापरून ते देखील शपथ चायनाचं नाही संविधान मानतात, मकावचं. आम्ही ह्या देशाच्या संविधानासाठी लढत आहोत आणि ह्या देशाच्या संविधानासाठी आम्ही जे लढत असताना ज्या संविधानाचा तुम्ही अपमान करून घटनाबाह्य सरकार 2 वर्ष बसवलं, महाराष्ट्राची लूट केलीत, त्याच संविधानाचा अपमान करून ईव्हीएम ला जे काही जुगाड करून तुम्ही जिंकला आहात त्याच्या विरोधात आम्ही लढत आहोत. मी नव्हतो त्याच्यात.